टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज करते हैं शेयर मार्केट के न्यूज़ की शुरुआत। तो आज की प्रमुख न्यूज़ों में है, जिसमें सबसे प्रमुख न्यूज़ है कि अडानी जो ये 2025 में जो ये मार्केट क्रैश हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा लॉस किसको हुआ है? तो ना तो वो अंबानी है ना वो अडानी है। अडानी और अंबानी से पहले भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। दूसरी न्यूज़ है पीबी फिनटेक की, यानी कि पॉलिसी बाजार फिनटेक का ऊपर न्यूज़ है। तीसरी न्यूज़ सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर है। चौथा एमटीएनएल टेलीकॉम सर्विसेज के ऊपर है। और अडानी ग्रीन्स को लेकर है, जिसमें अडानी ग्रीन्स को रेटिंग दी गई है एक जो ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसके थ्रू। तीसरा है इसमें ऑयल और गैस बिल है। और लास्ट इसमें एंजल वन के डिविडेंड को डिक्लेयर किया है उन्होंने। तो चलते हैं, करते हैं न्यूज़ की शुरुआत। तो सबसे पहले एक मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले तो इंडियन मार्केट आज जैसे लाल निशान के साथ बंद हुई है, आज भी 0.33% की गिरावट के साथ बंद हुई। सेंसेक्स 0.27% की गिरावट, बैंक निफ्टी 0.01% की हरे निशान के साथ बंद हुई है। तो मार्केट के सेंटीमेंट्स जो एक बने हुए रिवर्स सेंटीमेंट्स, उसी तरह से मार्केट अपना रिस्पॉन्स दे रही है। इवन अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो वहाँ तो बिल्कुल पूरी तरह से लाल हुई पड़ी है मार्केट, जिसमें डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो 0.12% की गिरावट के साथ बंद हुआ। नैस्डैक 0.31% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इवन डाउ 0.20% की गिरावट, और जो S&P 500 है 0.12% की गिरावट के साथ बंद हुए। तो चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ पर, जिसमें है कि द इंडियन बिलियनियर लॉस्ट द मैक्स मनी इन 2025 में जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा लॉस्ट किया वो ना तो अंबानी है ना वो अडानी है। उनमें से मोस्ट इफेक्टेड लोग जो हैं उनमें रवि जयपुरिया है। आपको बता दूं मैं कि जो रवि जयपुरिया जी हैं, वरुण बेवरेजेस जो पेप्सिको कंपनी है उसकी फ्रेंचाइजी है इनके पास में इंडिया के अंदर, तो इनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। दूसरे नंबर पे आते हैं केपी सिंह जी, जो डीएलएफ ग्रुप है, यानी कि रियल एस्टेट में जो बहुत बड़ा ग्रुप है, एक उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक तीसरे आते हैं इसमें मंगल प्रभात लोधा जी, जो लोधा ग्रुप जो अभी मैक्रोटेक ग्रुप के डेवलपर्स के नाम से फेमस हैं, तो उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और उसके बाद आते हैं गौतम अडानी जी, यानी कि इन तीनों लोगों को सबसे पहले सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद गौतम अडानी जी आते हैं, और फिर आते हैं शिव नाडर जी जो HCL के फाउंडर हैं, और लास्ट में दिलीप सिंघवी जी जो सन फार्मा के, जो देश की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके फाउंडर हैं। उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इससे नीचे आए तो तब जाके अंबानी जी का नंबर आता है। फिर चलते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ, जिसमें मैक्वेरी जो एक ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसने 4% अपसाइड की रेटिंग दी है अडानी ग्रीन स्टॉक्स को, कि वो आउट परफॉर्म करेगा अडानी ग्रीन स्टॉक्स। फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जिसमें एंजल वन ने अपना जो डिविडेंड है 2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए डिक्लेयर किया है 11 रुपीज़ पर शेयर। चलते हैं फिर अगली न्यूज़ की तरफ, कि जो ये सीमेंट कंपनियां हैं लाइक अल्ट्राटेक हो गई, डालमिया हो गई, बिरला कॉरपोरेशन, इंडिया सीमेंट्स वगैरह, इनमें बड़ा ही डाउनफॉल आता जा रहा है। तो उन डाउनफॉल की वजह क्या है ये जानते हैं इस न्यूज़ के थ्रू। इसमें डाउनफॉल की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, एक लैंड टैक्स ऑन द मैनी मिनरल्स के ऊपर मिनरल टैक्स लगा दिया है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ है, लिग्नाइट होता है, लाइमस्टोन होता है, मैग्नीसाइट होता है, ग्रेफाइट होता है। तो इन सब के ऊपर उन्होंने, जो भी सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी सारा टैक्स लगा दिया है, जिनमें उन्होंने अगर इन लाइमस्टोन के केस को देखें तो उसमें 160 रुपये पर टन का टैक्स लगा दिया है, जो एक मिनरल टैक्स के अकॉर्डिंग है, जिसमें जैसे चाहे वो अल्ट्राटेक सीमेंट है, बिरला कॉरपोरेशन, इंडिया सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, रैमको सीमेंट, डालमिया सीमेंट, ACC, अंबुजा वगैरह, तो सभी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा है। और उसी बिकॉज ऑफ दैट ये सारे जो शेयर्स हैं फॉल करने लग गए हैं। तो चलते हैं हम अब अगली खबर की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो।
तो चलते हैं MTNL शेयर की तरफ, जो 18% का इंक्रीमेंट हुआ है उसमें, जिसमें 2135 करोड़ के जो एसेट है वो मोनिटाइजेशन हुआ है उसमें। ये जो MTNL और BSNL जैसी कंपनियां हैं ना, ये गवर्नमेंट कंपनियां हैं, इनके पास में ना एसेट्स बहुत हैं, इवन अनयूजेबल एसेट्स हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने अनयूजेबल एसेट्स का मोनिटाइजेशन कर दिया, जिससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और उस रेवेन्यू जनरेट होगा तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, अब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो इसी वजह से ये कंपनियां भी, इनके शेयर्स में काफ़ी एनहांसमेंट देखने को मिल रही है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि MTNL शेयर 18% बढ़ा, जिसमें 2134 करोड़ का एसेट मोनिटाइजेशन वर्क डिस्क्लोज किया गया। इवन 2019 में BSNL और MTNL का जो साथ में जो एसेट मोनिटाइजेशन का एसेट था वो 12,984 करोड़ का था। BSNL हैज़ अर्न 2,387 करोड़, वाइल जबकि जो MTNL है उसने 258 करोड़ रुपए अर्न किए, किससे, अनयूज्ड एसएल मोनिटाइजेशन से। फिर चलते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर, जिसमें है लोकसभा में एक ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल पारित किया गया, जिसमें क्या किया गया कि इसमें जो डीलिंग किया गया है पेट्रोलियम ऑपरेशंस को और माइनिंग ऑपरेशंस को, दोनों को सेपरेट किया गया है, सो डैट कि उसमें अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको तलाशा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके। फिर चलते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर, जिसमें PB फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार फिनटेक को लेकर है। 2 दिन के अंदर इसका जो शेयर है 10% तक डिक्लाइन किया है। और डिक्लाइन किया है, ये डिक्लाइन क्यों किया है इसके बारे में जान लेते हैं कि इसने क्या किया है कि एक प्रपोजल रखा कि इन्फ्यूज़ करेगी 696 करोड़ रुपीज़ अपनी सब्सिडरी कंपनी में जो पॉलिसी बाजार हेल्थ केयर है। तो जैसे ही ये नेक्स्ट ईयर जैसे ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये 696 करोड़ रुपए अगर इन्फ्यूज़ करेगी, उसके अंदर डालेगी, तो कहीं ना कहीं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी पॉलिसी बाजार फिनटेक की। तो इस वजह से ये शेयर थोड़ा नीचे की तरफ आया है। अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक माय वीडियो। आज के लिए इतना ही था, कल मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई खबर के साथ। थैंक यू सो मच।